हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेज अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो सबसे पहले हमें खींचना है स्पर्श रेखा। वृत्त के ऊपर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। अब देखिए, मेरे पास वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और मेरे पास बिंदु है 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये जो बिंदु है मेरा वृत्त का कहाँ है? बाहर है, वृत्त से बाहर है। अब देखिए, आपको जब भी वृत्त से बाहर स्पर्श रेखा खींचनी है तो आपको क्या करना है? मेरे पास ऐसा वृत्त दे रखा होगा। अब मैंने मान लिया कौन केंद्र ओ मैंने मान लिया और मैंने बाहर बिंदु पी मान लिया। अब आपको क्या करना है? इस ओपी को मिलाना है। फिर आपका लंब समद्विभाजन करना है। किस प्रकार की? यहाँ प्रकार रख के ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप। फिर यहाँ प्रकार रख के ऊपर की तरफ चाप, नीचे की तरफ चाप। फिर आपको इसको डैश डैश से मिला के इसको मेरे पास बिंदु आएगा मध्य बिंदु, उसको हम मानेंगे। फिर यहाँ वृत्त का केंद्र मानकर इसको क्या मानेंगे? हम को केंद्र मानकर एक और अन्य वृत्त खींचेंगे अपन। एक और अन्य वृत्त खींचने के बाद में जहाँ ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिस बिंदु पर ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो हमारे होंगे स्पर्श बिंदु। क्या होंगे? स्पर्श बिंदु। अब मैं इस ओ को मैंने बिंदु आपको नाम दे देना है क्यू और आर। देखिए पी, अब पी को क्या कर दो? क्यू से मिला दो। फिर क्या करना है? पी को आर से मिलाना है। तब हमारी पी क्यू स्पर्श रेखा और पी आर स्पर्श रेखा की क्या होगी? रचना होगी। तो आइए अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का हमें एक क्या खींचना है? वृत्त खींचना है। तो आप प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलोगे आप। तो देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप जीरो पे प्रकार की नोक रखोगे। फिर यहाँ पे मेरे पास 6 सेंटीमीटर पे ये। अब देखिए, आपकी जो दूरी है 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब यानी कि 6 सेंटीमीटर का हमें क्या खींचना है? एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है? एक वृत्त। अब मैं जब प्रकार को घुमाता हूँ तो मेरे पास वृत्त इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। अब इसको क्या मेरे परिधि से मिला दीजिए। ये मेरे 6 सेंटीमीटर की आ गई त्रिज्या आ गई साहब। अब हमें लेना है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु। अब देखिए, मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर मेरे पास पहले से है। अब देखिए, मैं केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये 10 हो गया आपका। और यहाँ पे बाहर बिंदु मेरे पास क्या होगा? ये रहा 0। अब मेरे पास यहाँ पे बिंदु मैंने पी मान लिया बाहर। तो मेरे पास ये इस बिंदु की दूरी कितनी आ गई? मेरे पास इस बिंदु की दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर की। बिंदु पी की दूरी क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है? इसका लंब समद्विभाजन करना है, यानी समद्विभाजन करना है। तो आपको क्या करना है? प्रकार को आधा खोल लेना है, आधे से ज़्यादा खोल लेना है। अब आप एक तो चाप ऊपर काटोगे, एक चाप क्या करोगे? नीचे काटोगे। देखिए, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इस केंद्र के ऊपर प्रकार रखोगे, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। अब देखिए, जब नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? वापस से यहाँ प्रकार रख के इसको क्या करना है? प्रतिच्छेद करना है। अब आपको इसको डैश डैश से मिलाना है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ? डैश डैश से मिला लेता हूँ। अब जहाँ मेरे पास ये ओपी को केंद्र मेरा क्या है? यहाँ पे ओ है। जहाँ ये ओपी को प्रतिच्छेद कर रहा है तो मैंने मान लिया मध्य बिंदु मेरा यहाँ पे क्या मिल गया? अम मिल गया। अब इस अम को केंद्र मानकर ओ अम त्रिज्या का एक एक और अन्य वृत्त खींचेंगे। फिर जहाँ ये एक दूसरे को वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ हमारे स्पर्श बिंदु प्राप्त होगा। और फिर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की रचना। अब क्या करना है आपको? ओम त्रिज्या का क्या करना है? एक वृत्त लेना है। तो आप क्या कर लीजिए? ओम को मापेंगे हम। भाई, हमें ओम त्रिज्या का वृत्त खींचना है तो हम ओम को क्या करेंगे? मापेंगे। तो देखिए, आपका ये ओम है। अब क्या कर लीजिए? इसको भी एक बार देख लीजिए कि मेरे पास ये भी दूरी सेम है या नहीं है। देखिए, दोनों दूरी सेम है। तो क्या करेंगे? अम को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे? अम को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। आपको इन चाप से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बस ध्यान रखना है यहाँ मध्य बिंदु प्राप्त होने के बाद में
ओम त्रिज्या के एक और अन्य वृत्त खींचेंगे। अब मैंने बोला था जहाँ वो जो वृत्त आपका जो दो वृत्त है वह प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ हमारा क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया Q और यहाँ पे मैंने मान लिया स्पर्श बिंदु R। अब आपको क्या करना है, बिंदु P को स्पर्श बिंदु से मिला दीजिए। अब मैं इस Q को मिला देता हूँ P से, ये मिला दिया साहब, और क्या कर देता हूँ R से मिला देता हूँ। तो मेरे पास इस प्रकार स्पर्श रेखा PQ और PR प्राप्त होती है। अब हम करेंगे रचना। अब देखिए आपके रचना के चरण है कि फर्स्ट बोल रहा है कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा। हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाला सबसे पहले क्या किया था, वृत्त बनाया था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी लिया बिंदु पी लिया तथा ओपी को मिलाया। फिर क्या किया हमने, केंद्र से 10 सेंटीमीटर का हमने बाहर बिंदु पी लिया। फिर क्या किया, ओपी को मिलाया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि ओपी का समद्विभाजन किया। फिर हमने क्या किया, ओपी का प्रकार की सहायता से समद्विभाजन कर लिया जिससे मध्य बिंदु अम प्राप्त हुआ। फिर हमें क्या हुआ, मध्य बिंदु अम प्राप्त हुआ। फिर बोल रहा है चौथा पॉइंट कि अम को केंद्र मानकर ओम त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने किया था कि यहाँ बिंदु अम को केंद्र माना, फिर ओम त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु Q व R पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु P को Q व R से मिलाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु P को Q से तथा R से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा PQ व PR प्राप्त हुई। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि उनकी लंबाई मापिए, तो हम लंबाई माप के देखते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस बिंदु P को 0 पे रखना है और यहाँ पे क्या हो गया, बिंदु Q यहाँ पे मेरा लगभग क्या आ रहा है, 6.1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6.1। अब देखिए PR को भी माप लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा क्या रहा है, 6.1। क्या रहा है, 6.1। यानी कि हमारी जो दो PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई आपकी क्या है, 6.1 सेंटीमीटर और PR की लंबाई भी मेरे पास क्या है, 6.1 सेंटीमीटर। इससे सिद्ध होता है कि मेरे पास स्पर्श रेखा क्या, स्पर्श रेखा PQ इक्वल टू PR। अब ध्यान रखना दोस्तों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो दूरी है आपकी क्या होती है, समान होती है। ये हमारी प्रमेय है और आप इस रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो दोस्तों आपको सेकेंद्रीय वृत्त का पता होना चाहिए कि सेकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई वृत्त ओ केंद्र वाला ये है, तो सेकेंद्रीय वृत्त इसी केंद्र से दूसरा वृत्त बनेगा। तो हम करते हैं प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो देखिए अपने सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बिंदु क्या है, 0 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 है। देखिए एक बार थोड़ा सा कम खुल गया ये। अब देखिए वापस से इसको ढीला छोड़ के वापस से ढीले हाथ से इसको नापिए, मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया साहब। अब क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचोगे। क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचोगे। तो मैं इसको यहाँ पे प्रकार को 4 सेंटीमीटर घुमा देता हूँ। अब देखिए जो मेरी ये त्रिज्या हुई, ये आपकी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्र वृत्त लेना है। यानी इस केंद्र ओ को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचना है। अब आप क्या करोगे, इस प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलोगे, यहाँ पे आपको बिंदु 0 प्राप्त हो गया और मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए वापस से ढीला छोड़ के एक बार को ढीले हाथ से मापना है आपको। मेरा बिंदु क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। अब इस केंद्र ओ को केंद्र मानकर
6 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, एक अन्य और वृत्त खींचना है। तो मैं यहाँ प्रकार को घुमा देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एक और वृत्त हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या है मेरे पास, इसकी त्रिज्या मेरे पास पूरी है 6 सेंटीमीटर। क्या है, 6 सेंटीमीटर। जो ये आपकी त्रिज्या है ये मेरे पास क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं यहाँ पे जो इस दूसरे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ना, इस परिधि पे मैंने मान लिया बिंदु P, क्योंकि उसने बोला है सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मेरा बिंदु क्या हो गया, P हो गया। अब इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। एक बार इस बाहर वाले वृत्त को भूल जाइए, मैं भूलता हूँ। तब मेरे पास बिंदु P से स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समद्विभाजन करेंगे, फिर एक और अन्य वृत्त खींचेंगे। जब दूसरा वृत्त इसको प्रतिच्छेद करेगा जहाँ पे भी, वहाँ हमारा क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। स्पर्श बिंदु को मिलाने पर हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए आप प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो देखिए मैं प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लिया मैंने। तो आपको बिंदु P के ऊपर रख के ऊपर की तरफ एक चाप काटना है, ये मैंने काट लिया। और एक बार नीचे चाप काटना है। अब देखिए वापस से बिंदु O पर प्रकार की सहायता से चाप काटना है और एक बार नीचे काट लिया। जहाँ ये प्रतिच्छेद होता है वहाँ हमें क्या करना है, मिलाना है इनको। तो देखिए मैं इसको मिला देता हूँ। यहाँ मेरा बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे ये, आपको इसको क्या करना है, डैश डैश से मिला देना है। अब देखिए डैश डैश से मिलाने पर जहाँ ये OP को प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ मेरा मध्य बिंदु क्या हो गया, अम प्राप्त हो गया। क्या हो गया, अम प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, अम को केंद्र मानकर तथा OM त्रिज्या का हमें एक और वृत्त खींचना है। देखिए आपको OM त्रिज्या का वृत्त चाप क्या प्रकार खोल लेना है आपको। ये मेरा क्या हो गया, OM। वापस से यहाँ पे भी ओ इस PM को माप लीजिए, बराबर होनी चाहिए आपकी दूरी। अब देखिए क्या करेंगे अपन, केंद्र इस M को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे। और आप इसको डैश डैश से भी बना सकते हो क्योंकि इसका हमारे पास कोई रोल है नहीं। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि ये बस प्रतिच्छेद करना चाहिए इस O केंद्र वाले वृत्त को। अब देखिए जहाँ पे भी ये आपका प्रतिच्छेद हुआ वहाँ मैंने स्पर्श बिंदु P मान लिया। सॉरी P तो दे रखा है आपको, ये मैंने मान लिया Q और यहाँ पे मान लिया मैंने R। अब आपको क्या करना है, PQ व PR को क्या कर देना है, मिला देना है। अब देखिए मैं PQ व PR को क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ये मेरी स्पर्श रेखा PQ हो गई और यहाँ पे मेरी स्पर्श रेखा PR हो गई। अब हम करते हैं इसकी रचना। अब देखिए हम देखते हैं रचना। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, जैसे पहले लिखा था वैसे लिख देते हैं कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है पुनः O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो सबसे पहले हमने O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का ये छोटा वाला वृत्त खींचा था। फिर O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का बड़ा वाला वृत्त खींचा। तीसरा पॉइंट बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर माना बिंदु P है। फिर हमने क्या किया, इस बड़े वाले वृत्त पे मान लिया 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त पर मान लिया बिंदु P है। फिर P व O को मिलाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु P व O को मिलाया। फिर चौथा स्टेप बोल रहा है कि OP का समद्विभाजन किया जिससे मध्य बिंदु अम प्राप्त हुआ। फिर OP का समद्विभाजन किया जिससे मध्य बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ, अम प्राप्त हुआ। फिर अम को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने किया, अम को केंद्र माना और OM को त्रिज्या मानकर एक और वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु Q व बिंदु R पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर क्या किया, बिंदु P को Q व R से मिलाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु P को Q से तथा R से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा PQ व PR प्राप्त हुई। और इस क्वेश्चन में बोला है उसकी लंबाई मापिए। तो हम देखते हैं पहले लंबाई, क्या देखेंगे, लंबाई। तो PQ की नाप लेते हैं लंबाई। अब देखिए PQ की लंबाई क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो देखिए आपका बिंदु Q यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है मतलब 4.7 सेंटीमीटर, क्या आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर। यानी कि
पी क्यू की मेरे पास 4.6 सेंटीमीटर है और पी आर की लंबाई भी मेरे पास क्या है 4.6 सेंटीमीटर है। क्या है 4.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पर्श रेखा अर्थात स्पर्श रेखा पी क्यू इक्वल टू पी आर प्राप्त हुई। और ये हमारी प्रमेय में भी सिद्ध होती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। आप इस रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P व Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए यानी स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो देखिए अपन खींचते हैं। तो देखिए मैं स्केल की सहायता से पहले प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। ये मेरा बिंदु 0 हो गया और यहाँ पे मेरा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब वापस से एक बार बिना हिलाए हुए वापस माप करो। ये मेरा क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेता हूँ। ये मेरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया वृत्त हो गया। अब देखिए ये मेरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया वृत्त हो गया जिसका मैंने केंद्र मान लिया O। अब क्वेश्चन ने बोला है कि व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि मेरे पास केंद्र से इधर भी 7 सेंटीमीटर और इधर भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास ये चतुर्भुज का व्यास किस प्रकार से होता है कि ये मेरा चतुर्भुज वृत्त का क्या है आपका ये व्यास है। क्या है व्यास है। अब आपको केंद्र से, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे पास त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या लेना है केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे केंद्र को मैं 0 है और यहाँ पे मेरे पास 7 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो गया कोई बिंदु ले लिया मैंने। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर दूर केंद्र से, ये मेरे पास केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। अब देखिए एक बार इसको भूल जाइए, एक बार के लिए इसको भूल गए हम, तो मेरे पास देखिए इसको भूल जाने के ऊपर मेरे पास PO बनेगा। क्या मिलेगा PO। अगर मैं बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचूं तो क्या करेंगे हम PO का लंब समद्विभाजन करेंगे जिससे मध्य बिंदु M प्राप्त होगा। फिर M को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचेंगे और इस पर प्रतिच्छेद करने पर हमारे क्या होगा स्पर्श बिंदु होगा और स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो हमारी क्या होगी स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए पीओ का लंब समद्विभाजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अब मैंने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लिया तो क्या करोगे कि बिंदु पी के ऊपर रख के ऊपर की तरफ चाप काटोगे एक और एक नीचे की तरफ चाप काटोगे। वापस से इस केंद्र ओ पे रख के चाप काटोगे एक और एक नीचे। तो पहले मैंने पीओ का समद्विभाजन कर लिया तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे पीओ का लंब समद्विभाजन करने के पर इसको डैश डैश से आप क्या कर लोगे मिला लोगे। डैश डैश से मिलाने पर मेरे पास मैंने मान लिया जहाँ ये प्रतिच्छेद करता है पीओ को वहाँ मैंने मान लिया मध्य बिंदु एम। क्या मान लिया मध्य बिंदु एम। अब आपको क्या करना है एम को केंद्र मानते हुए ओम त्रिज्या का क्या करना है एक वृत्त खींचना है। तो देखिए मेरे पास ये एम हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया ओ हो गया। अब इसको बिना हिलाए हुए एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए कि मेरे पास दूरी बराबर है या नहीं है साहब। तो क्या कर लीजिए इस एम को क्या कर लीजिए केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लीजिए। तो मैं इस मैंने एम को केंद्र माना। इस प्रकार से मेरे पास ये हो गया वृत्त। ये हो गया मेरे पास वृत्त। अब देखिए जहाँ ये प्रतिच्छेद हुआ मैंने मान लिया बिंदु P तो है और Q है तो मैंने मान लिया यहाँ पे R और यहाँ पे मान लिया S। अब आपको क्या करना है अब मेरे पास OQ है, मेरे पास बाह्य बिंदु Q है,
इस क्यू से स्पर्शरेखा खींचेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू का लंब समुद्री वजन करना पड़ेगा। समुद्री वजन करने पर यहाँ पे एक और वृत्त का निर्माण होगा जहाँ ये प्रतिच्छेद होगा, स्पर्श बिंदु प्राप्त होगा और उससे हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो हम कर लेते हैं इसका लंब समुद्री वजन। तो क्या करना है, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। खोल लिया साहब। एक बार इस क्यू के ऊपर रख के क्या करना है, चाप काटना है। ये ऊपर की तरफ काट लिया, ये नीचे की तरफ काट लिया। क्या करोगे, इस बिंदु ओ के ऊपर भी प्रकार की सहायता से चाप काटोगे, एक ऊपर की तरफ और एक क्या हो गया, नीचे की तरफ। जब ये चाप नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इनको आगे बढ़ा लेना है। ये मेरे पास चाप प्रतिच्छेद हो गई है। अब प्रतिच्छेद होने के बाद में आपको क्या करना है, डैश डैश से मिला देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डैश डैश से मिला देता हूँ। डैश डैश से मिलाने पर मैंने माना कि अब जो है ओ क्यू को समद्वि वजन लंब मध्य बिंदु, समद्वि वजन करने पर हमें मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। तो इसको मैंने माना अम, तो इसका मेरे पास मध्य बिंदु क्या हो गया, अन। अब इस अन को केंद्र मानते हुए तथा अन क्यू त्रिज्या का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो देखिए आपको क्या कर लेना है, इसको नाप लेना है। ये नाप लिया। अब इसको बिना हिलाए हुए एक बार ये भी दूरी नाप लीजिए कि मेरे पास बराबर है या नहीं है साहब। तो क्या करोगे, इस एन को केंद्र मानकर एक अन्य और वृत्त खींचेंगे साहब हम। ये मेरा हो गया वृत्त। अब मैंने माना कि जो ये वृत्त है एन क्यू त्रिज्या का, मेरे ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु यहाँ पे आर एस ले लिया, तो मैंने वहाँ पे मान लिया टी और यहाँ पे मान लिया यू। अब आपको स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु को भी मिलाना पड़ेगा। तो आप कर लीजिए पी आर को मिला लीजिए, ये पी आर को मिला लिया मैंने। फिर क्या करेंगे, पी एस को मिलाएंगे, ये पी एस को मिला लिया मैंने। अब क्या करोगे, क्यू टी को मिलाओगे, तो ये मैंने क्यू टी को मिला लिया साहब। अब क्या करोगे आप, क्यू यू को मिलाओगे, तो मैंने मिला दिया क्यू यू को। इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा पी आर, पी एस तथा क्यू टी, क्यू यू प्राप्त होती है। अब देखिए आपके रचना के चरण के फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा, बनाया। यानी कि सबसे पहले हमने ओ केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर का, ओ केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर क्या किया, व्यास को आगे बढ़ाने पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी व क्यू लिया। हमने क्या किया, इसको व्यास को आगे बढ़ाया, तो यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी और 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु क्यू लिया। अब देखिए फिर क्या किया कि पी ओ तथा ओ क्यू का समद्वि वजन किया, जिससे मध्य बिंदु अम तथा अन प्राप्त हुआ। फिर हमने किया कि पी ओ का समद्वि वजन किया तो हमें मध्य बिंदु अम प्राप्त हुआ। फिर ओ क्यू का समद्वि वजन किया तो मध्य बिंदु अम प्राप्त हुआ, अन प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, अम को केंद्र मानकर तथा अमो त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को आर व एस बिंदु पर काटता है। फिर हमने किया, अम को केंद्र माना तथा अमो त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु आर व एस पर क्या करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर पांचवा पॉइंट बोला कि इसी प्रकार एन को केंद्र मानकर एन क्यू त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु टी व यू पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने एन को केंद्र माना तथा एन क्यू त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु टी व यू पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। बिंदु पी को आर एस तथा क्यू को टी यू से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा पी आर और पी एस, व पी एस, क्यू टी व क्यू यू, और आप इसको नाम ऐसे भी दे सकते हो कि टी क्यू और यू क्यू, जैसा आपको उचित लगे। आपकी ये थी रचना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और
अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही लाइक करें, शेयर करें।